नमस्कार, मैं तारा उर्फ लक्ष्मी ओम प्रकाश यादव। सबसे पहले मैं भारतीय जनता पार्टी और हमारे महाराष्ट्र के लाडले मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस, हमारे राज्य के केंद्रीय मंत्री नितिन जी गडकरी और समस्त कार्यकर्ताओं को दिल से धन्यवाद देना चाहूंगी कि हमारे नेताओं ने हम पर उम्मीदवारी देकर जो भरोसा दिखाया और हमारे यहाँ की जनता कार्यकर्ताओं ने हमारे भरोसे को कायम रखते हुए भारी मतों से जो विजय दिलाई है, तो मैं सबका मन पूर्वक आभार मानती हूँ। रही विरोधक की बात, विरोधक के पास में कोई एम ही नहीं था, कोई एजेंडा ही नहीं था, तो वो कौन से विजन पे अपना मत मांगने हमारे यहाँ के पब्लिक के पास में जाए। नागपुर शहर असो, महाराष्ट्र असो किंवा भारत, चारों तरफ भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी, केंद्र से राज्य तक। केंद्र में हमारे माननीय मोदी जी, राज्य में हमारे देवा भाऊ और नितिन जी गडकरी, ऐसे दिग्गज नेता जब बैठे हैं तो विरोधी पक्ष के पास में एम और एजेंडा क्या रहेगा। जनता ने देख लिया कि मीडिया के प्रचार प्रसार के माध्यम से शहर में, वार्ड में, भारत में क्या हो रहा है, तो जनता आज की जागरूक हो चुकी है। इसीलिए उनके पास कोई विजन न होने की वजह से विरोधक की भरपूर भारी मतों से हार हुई है और भारतीय जनता पार्टी की हमारे नेताओं के भरोसे हमारे विकास के एजेंडे पे भारी मतों से विजय हुई है। मैम, आप क्या कहना चाहोगे लोगों को? अभी फिलहाल में भाजपा की सत्ता चालू है, अगर ये विरोधक जो है वो बोल रहे कि वो ईवीएम मशीन में गड़बड़ी हुई और सिर्फ घोटाला हुआ है और इसमें बीजेपी जीतकर आई है, इसमें आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, विरोधक के पास में क्या है, उनका एक ही रोना रहता है, हार गए तो ईवीएम में खराबी, जीत गए तो भाजपा में खराबी। इसके सिवा उन्होंने किया ही क्या है। पर उन्होंने कभी 60 से 70 साल कांग्रेस का राज था, उन्होंने गरीब को गरीब ही रखा और सिर्फ घर अपने भरे। कई बड़ी बड़ी योजना, बड़ी बड़ी स्कीम थी जो 70 सालों में गरीबों तक पहुंची नहीं। 2014 में हमारे लाडले मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस जब पहली बार मुख्यमंत्री बने, हमारे देश में भाजपा की सत्ता आई, तब हमारे यहाँ एक गरीबों के लिए, बांधकाम मजदूरों के लिए एक बहुत बड़ी योजना थी जिसे कामगार बांधकाम मंडल कहते हैं। उसमें जो मजदूर का बच्चा है उनके लिए कई बेनिफिट्स है। एजुकेशन पहली से लेके एमबीबीएस तक के कई 60 स्कीम ऐसी है जिनको एजुकेशन से, डेथ क्लेम से लेके बीमा योजना, ऐसे बहुत सी स्कीम है जो अगर कांग्रेस सरकार चाहती तो गरीबों तक दे सकती थी। बट उन्होंने सिर्फ अपनी जेबें भरी और जब माननीय हमारे देवेंद्र जी फडणवीस मुख्यमंत्री बने तो सबसे पहले उन्होंने महाराष्ट्र के अपने बांधकाम मजदूरों को, स्लम एरिया के विकास को, इसके बारे में सोचा और हमारे यहाँ वो योजना, वो मंडल मेरे पति माननीय मुन्ना जी यादव को जब दिए तो उन्होंने लाखों लोगों का रजिस्ट्रेशन करा के गांव गांव, शहर शहर तक वो स्कीम का फायदा दिया। जो आज गरीब मजदूर, जो बेचारे बच्चे 10वीं के बाद पढ़ते नहीं थे, आज शिक्षा का बहुत बड़ा उनको फायदा मिल रहा है। तो हमारे यहाँ के बांधकाम मजदूरों को, गरीब लोगों को, क्योंकि ये योजना कांग्रेस ने अपने तक सीमित रखी थी, कई कोटि के उसमें फंड है जो गरीबों तक पहुंचना चाहिए, जो अब तक वहां पहुंची नहीं, जिसके बारे में महाराष्ट्र में पता ही नहीं था कि ऐसी भी कोई योजना गरीबों तक पहुंच सकती है। जो आज हमारे नितिन जी गडकरी, देवेंद्र जी फडणवीस, मोदी जी ऐसी कई योजना लेके गरीबों तक पहुंचे, उनके मार्फत हम छोटे छोटे कार्यकर्ता उन पब्लिक तक पहुंच के जो विकास कार्य करे, जो फायदे उनको दिए, इसलिए विरोधक का सुपड़ा साफ हो चुका है। और जहां कहीं अगर 2-4 ऐसे टप्पे में कांग्रेस आई हुई है, आने वाले कोई दिनों में वो भी नामो निशान नहीं रहने वाला है, सिर्फ भाजपा और सिर्फ भाजपा ही रहने वाली है। मैम, जैसे अभी प्रचार के दौरान जो चुनाव के दौरान आपके साथ में जो संजय मिलाकर की जो महिलाएं खड़ी थी, उनको किसी को अभी तक लाडली बहन के पैसे आए और किसी को पैसे नहीं आए, इस बारे में आप क्या कहना चाहोगे? बिल्कुल गलत बात है। मेरे प्रभाग में हमने 2250 महिलाओं का रजिस्ट्रेशन किया था जो स्लम से बिलोंग करती। नागपुर शहर में जितनी लाडली बहनें हैं, 19 तारीख से सबके पैसे संक्रांत के 2 दिन पहले आने चालू हुए। किसी के 1 महीने के आ गए हैं, किसी के 2 महीने के आ गए हैं, बट कोई घर ऐसा नहीं है कि सबके 20 तारीख तक लाडली बहन के पैसे आने वाले हैं। रोज और बैंकों से मैसेज आ रहे हैं और कुछ रिव्यू दिख रहे हैं कि आने वाले 20 तारीख को सभी लाडली बहनों के पैसे आ जाएंगे, किसी के भी पैसे बंद नहीं होने वाले हैं। ये गलत अफवाह है। आप अपने प्रभाग की जनता को क्या संदेश आह्वान करना चाहोगे? सबसे पहले तो ऐसा है, मैं मेरी जनता की ऋणी हूँ, मैं उनका कर्ज उतार नहीं सकती। जिन्होंने 5वीं बार बहुमत
देकर और भारी मतों से हमको विजय दिलाई है। और उनको यही संदेश दूंगी कि जब जब एक आवाज आपकी तो दो कदम हमारे। चाहे आप आधी रात को बुलाओ, सुबह बुलाओ, जैसी समस्या हो, पारिवारिक हो, घर से जो भी हो, हमारा पूरा यादव परिवार, मेरे बेटे, मेरे पति वैसे ही आपके लिए खड़े रहेंगे जैसे 25 सालों से खड़े थे, और आगे भी आपके पीछे खड़े ही रहेंगे। मैं यही आह्वान करना चाहूंगी।